एक युवा को प्रत्याशी बनाया है नगर निगम महापौर पद पर। सभी पार्टीज कहती हैं कि युवाओं को आगे लाएंगे, पर आम आदमी पार्टी ने एक्चुअली भरोसा करके एक युवा को आगे लाया है। ठेकेदारी प्रथा में मजदूरों को शोषण किया जा रहा है उन पर, क्योंकि आप ठेकेदारी प्रथा में उनको प्रॉपर फंड्स नहीं दिए जाते, वो शोषित हो रहे हैं। एंड एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी थे, सरकारी एम्प्लॉयज़, वो बेरोज़गार हो गए, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। तो इस मंच के माध्यम से मैं उनके लिए कार्य करूंगी। आपके हाउस टैक्सेस भी माफ़ होंगे, आपका कमर्शियल टैक्स हाफ होगा। नगर निगम में जो भ्रष्टाचार का चलता आ रहा है उसके लिए इंसान देवास के लोग शिकायत भी कर सकते हैं। एक महापौर हेल्पलाइन नंबर होगा जिस पे वो जब चाहे शिकायत कर सकते हैं 24 आवर्स, 7 दिन। और यदि किसी नगर निगम कर्मचारी ने उनसे रिश्वत लेने की कोशिश की तो वो डायरेक्ट मुझसे संपर्क करेंगे। मध्य प्रदेश नगर निगम में इस बार आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे। इस वक्त आयुध की यात्रा देवास में मौजूद है। देवास में आम आदमी पार्टी के द्वारा चाना ज्ञानेश जी को उम्मीदवार के तौर पर अपना उम्मीदवार यहां पर बनाया है। हम चाना ज्ञानेश जी से भी बात करेंगे कि आप काफी युवा नेत्री हैं और आपका क्या मुद्दा रहेगा, किन मूल मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रही हैं? सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक युवा को प्रत्याशी बनाया है नगर निगम महापौर पद पर। सभी पार्टीज कहती हैं कि युवाओं को आगे लाएंगे, पर आम आदमी पार्टी ने एक्चुअली भरोसा करके एक युवा को आगे लाया है। तो इससे देवास में सभी युवाओं को इंस्पिरेशन मिलता है। सो आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार के विरोध में काम करती है। तो मेन मुद्दा तो ये है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाएं। नगर निगम में जो योजनाएं आती हैं, जिसके लिए धन आता है, बजट आता है, वो पब्लिक को खुलकर बताया नहीं जाता, प्रेस में प्रिंट भी नहीं होता। तो ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। एज मेयर ऑफ द टाउन में ये सबसे पहले जनता को ट्रांसपेरेंटली इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि क्या बजट आ रहा है, किस योजना के लिए क्या धन आ रहा है। और भी मुद्दे हैं, जैसे आपके ठेकेदारी प्रथा में मजदूरों को शोषण किया जा रहा है उन पर, क्योंकि आप ठेकेदारी प्रथा में उनको प्रॉपर फंड्स नहीं दिए जाते, वो शोषित हो रहे हैं। एंड एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी थे, सरकारी एम्प्लॉयज़, वो बेरोज़गार हो गए, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। तो इस मंच के माध्यम से मैं उनके लिए कार्य करूंगी। ग्रीन देवास बनाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़े बड़े पेड़ इस सिटी में तोड़ दिए गए, काट दिए गए, तो मैं अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगाऊंगी ताकि देवास का पर्यावरण सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, ग्रीन रहे। फिर लेडीज़ के लिए शौचालय पे भी काम करना ज़रूरी है। तो पिंक टॉयलेट्स इंस्टॉल होंगे जगह जगह पर ताकि उनकी समस्याएं दूर हो। और सार्वजनिक शौचालय पुरुषों के लिए भी बनवाए जाएंगे। सो नगर निगम पे वापस आते हुए एक और पॉइंट है कि नगर निगम में जो आपके आपको नहीं लगता आप जिस प्रकार से अपना बता रही हैं कि हमारा ये पूरा रोड मैप रहेगा, एक महापौर प्रत्याशी के तौर पर कहीं ना कहीं आपने देवास के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोच के रखी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही बेसिक नेसेसिटीज़ है जो इस सिटी को ज़रूरत है। तो ये मूलभूत प्रॉब्लम्स है देवास के लोगों की, इनको सबसे पहले सॉल्व करना ज़रूरी है। जल, बिजली, सड़क, ये तो सभी बोल ही रहे, इसको मैं असली में इम्प्लीमेंट करूँगी एज द मेयर हियर। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है देवास को। कांग्रेस यहाँ पे अपना भारतीय जनता पार्टी को कभी शिकस्त देने में अभी पिछले कई सालों से नाकाम रही है। तो ऐसे में आपको कितना यहाँ पर चुनौतीपूर्ण लगता है? बिल्कुल चुनौतीपूर्ण लगता है। अभी आम आदमी पार्टी रिसेंट ईयर्स में ही सरकार बनी है, दिल्ली में, पंजाब में। उन्हें बहुत प्रोग्रेस दिया है, अच्छी सरकारी शिक्षा प्रोवाइड की है, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनके हेल्थ पॉलिसीज़ बहुत अच्छे। तो यदि आम आदमी पार्टी का परिषद देवास नगर निगम में बनता है तो लोग जो हैं वो एक्चुअल इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके हाउस टैक्सेस भी माफ़ होंगे, आपका कमर्शियल टैक्स हाफ होगा। अभी आप पूरे देवास में लोगों के बीच जा रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, क्या लगता है लोगों का कितना समर्थन और कितना विश्वास दिख रहा है आम आदमी पार्टी पर? मुझे लोगों का बहुत सपोर्ट ऑलरेडी
ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि सभी को एक चेंज चाहिए, एक एक्चुअल पार्टी चाहिए जो यहाँ पे बदलाव लाए, सुधार लाए। तो मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। बिल्कुल, तो ये थी आम आदमी पार्टी की देवास महापौर प्रत्याशी, जिन्होंने कहा कि वे परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगी, देवास को नई दिशा और दशा में लाने के प्रयास करेंगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस गढ़ को आज तक कांग्रेस नहीं भेद पाई, वो उसको भेदने की पूरी कोशिश करेंगी। अंकित शर्मा, आयुध मीडिया, भोपाल। Yes. Okay. एक पॉइंट था जो मैं तब कहना चाह रही थी, वो ये है कि नगर निगम में जो भ्रष्टाचार का चलता आ रहा है, उसके लिए इंसान देवास के लोग शिकायत भी कर सकते हैं। एक महापौर हेल्पलाइन नंबर होगा जिस पे वो जब चाहे शिकायत कर सकते हैं, 24 आवर्स, 7 दिन। और यदि किसी नगर निगम कर्मचारी ने उनसे रिश्वत लेने की कोशिश की तो वो डायरेक्ट मुझसे संपर्क करेंगे, यदि देवास ने मुझे प्यार दिया और अपना महापौर बनाया तो। थैंक यू। मतलब आपका कहना है कि आप आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दिल्ली में सीएम हेल्पलाइन और अभी पंजाब में भी हाल ही में सीएम हेल्पलाइन शुरू की, कुछ उस तरीके का यहाँ पर रोड मैप लाने को? एब्सोल्युटली, क्योंकि जो नागरिक है यहाँ के, उनके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए महापौर, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली सामने ला सके। तो मैं उनके लिए अवेलेबल रहूँगी 24 घंटे 7 दिन। इससे पहले आप रतलाम में किस प्रकार की सक्रियता निभाई है आपने लोगों के बीच में? आप इससे पहले भी कभी सामाजिक, देवास में, माफ कीजिएगा, देवास में आपने किस प्रकार से लोगों के बीच में आना जाना किया है? कुछ देवास की मैं एक आम नागरिक हूँ। मैं कुछ सामाजिक संस्थाओं से ज़रूर जुड़ी हूँ जो गरीबों की मदद करते हैं, उनको सहयोग देते हैं एंड उनको लीगल एड देते हैं। जनता नया चेहरा, मुझे ये आप एक बार स्पष्ट कीजिए कि जनता के बीच में जब 2 पार्टियां पहले से मौजूद हैं तो तीसरी पार्टी के लिए जनता क्यों अपना ऑप्शन चुने? एक जनता को क्लियरली क्या सीरियस सेंस में एक डेवलपमेंट दिख रहा है। पिछले साल का जो बजट था वो 600 करोड़ से भी अधिक था पिछले साल का। तो आप बताइए, क्या आपको विकास दिखाई दे रहा है? 600 करोड़ बजट बहुत बड़ा होता है। तो जब विकास नहीं दिखाई दे रहा है, ये बजट जनता को क्लियरली पता होना चाहिए। और एंड मैं श्योर हूँ कि जनता सोच समझ के ही इतना बड़ा डिसीजन लेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी बिल्कुल पूरे तरीके से अपने आप में निश्चिंत हैं कि जनता उनके साथ खड़ी रहेगी, जनता उन्हें वोट जरूर करेगी। लेकिन समय के अनुसार ये देखना होगा कि समय में क्या लिखा हुआ है। राजनीति का जो मूल मुद्दा होता है वो जनता के साथ जुड़ने का मुद्दा होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी हाल ही में मध्य प्रदेश में पदार्पण कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि वे महापौर के इस पद पर आसीन हो। अंकित शर्मा, आयुध मीडिया, भोपाल। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।